Hello and welcome to Car Garage by the Daily Episode Network, and in this episode we'll be talking about EVs. EV आप सबने देखी होगी सड़क पे, द कार विद द ग्रीन नंबर प्लेट्स जो इलेक्ट्रिसिटी पे चलती हैं पूरी तरह से। और हम इस वीडियो में जानेंगे कि EV ओन करने की क्या प्रॉब्लम्स और चैलेंजेस हो सकते हैं इंडिया में। अगर आप एक EV ओनर हैं या अगर आप किसी EV ओनर को जानते हैं तो शायद आपने इनमें से कुछ चैलेंजेस फेस भी करे हो सकते हैं। और अगर आप एक EV लेने का प्लान कर रहे हैं तब तो आपको ये वीडियो डेफिनेटली देखनी चाहिए, क्योंकि आपको पता लगेगा कि इंडिया में क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं आपकी ईवी के साथ। तो सबसे पहली प्रॉब्लम जो है वो ईवी की कॉस्ट है और उसकी बैटरी रिप्लेसमेंट कॉस्ट है। ईवीज बहुत महंगी है, ये हम सबको ही पता है। अगर हम निक्सॉन को ले लें तो वो लगभग 5 लाख महंगी है अपनी पेट्रोल और डीजल काउंटर पार्ट से। उसी के अलावा अगर हम MG की गाड़ियां लें, ZS EV या एस्टर, वो भी लगभग 10 लाख महंगी है। उन दोनों में कंपैरिजन करें तो वो 10 लाख महंगी है अपने पेट्रोल और डीजल काउंटर पार्ट से। और यहाँ पे बात खत्म नहीं होती। अगर आप 2 व्हीलर्स का भी प्लान कर रहे हैं तो वो भी एक कंपैरेटिव पेट्रोल स्कूटी से या पेट्रोल बाइक से एटलीस्ट 30 से 40 हज़ार ज़्यादा महंगी होगी, क्योंकि इस समय ईवीज बनाने की कॉस्ट ज़्यादा है, उन पे रिसर्च कॉस्ट ज़्यादा लग रही है। और इसी के साथ साथ आप ये भी देख सकते हैं कि उनकी बैटरी कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। तो अगर आप एक ईवी लेते हैं तो उसकी बैटरी हमेशा तो नहीं चलेगी। यू विल हैव टू रिप्लेस द बैटरी विद इन 6 और 7 ईयर्स। तो 6-7 साल बाद जब आप अपनी बैटरी रिप्लेस करवाने जाएंगे तो उसमें काफ़ी ज़्यादा खर्चा आएगा, एंड दैट इज़ नॉट गुड एट ऑल। और अगर हम बात करें यहीं पे एक पेट्रोल या डीजल इंजन की, तो आप बस वो गाड़ी सर्विस कराएंगे और 10 या 15 साल तक उस गाड़ी को चला सकेंगे। तो क्या ज़रूरी है इतना खर्चा करना? आई थिंक वो खर्चे थोड़े टाइम में कम हो जाएंगे। सो मे बी यू शुड प्लान फॉर एन ईवी जब वो खर्चे कम हो जाए। The next problem we face with EV कि जो आजकल की टेक्नोलॉजी है और जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बनाने वाली कंपनीज है वो अभी बेटा वर्जन्स निकाल रही हैं। बेटा वर्जन्स यानी कि वो टेस्टिंग व्हीकल्स इंट्रोड्यूस कर रही हैं मार्केट में। तो हम उनके बेसिकली लैब रैट्स हुए, हम उन टेस्टिंग व्हीकल्स को परचेज करते हैं और हमें नहीं पता कि वो व्हीकल कैसा है, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी बहुत न्यू है आजकल। और वो कंपनी ने आई थिंक गाड़ियां तो बेची नहीं है कभी। एग्जैक्टली वो जो उनकी प्रोडक्शन लाइन है उसके फर्स्ट प्रोडक्ट्स हैं जो वो सीधा मार्केट में रोल आउट कर रहे हैं। आप वो खरीदते हैं और बहुत सारे एक्सीडेंट्स से प्रोन हो जाते हैं, क्योंकि आप लोग देखते हो कि आजकल इलेक्ट्रिक स्कूटर्स में आग लग जाती है, बहुत सारे इलेक्ट्रिक बाइक्स में आग लग जाती है। तो आपको वो टेस्टिंग व्हीकल्स के एक्सपेरिमेंट्स तो बिल्कुल नहीं बनना चाहिए। और आई थिंक कंपनीज भी उस पर काउंट करती हैं कि जो आपका एक्सपीरियंस होता है उसके हिसाब से वो बताते हैं कि गाड़ी में क्या क्या चेंजेस करने चाहिए और नए वर्जन में क्या क्या बदलाव होने चाहिए। और इसी के साथ अगर हम देखें तो एक और जो प्रॉब्लम है ईवी के साथ जो इस समय इंडिया में काफ़ी ज़्यादा है वो है इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी, और जो रेंज एंग्जाइटी है वो बहुत ज़्यादा है। क्योंकि जब आप घर से निकलते हैं, अगर मान लीजिए आपकी ईवी आपको 200 किलोमीटर का रेंज देती है और आपको रास्ते में ट्रैफिक मिल जाता है तो उसकी वजह से वो रेंज काफ़ी कम हो जाएगा और आपको रास्ते भर टेंशन रहेगी क्या हम वापसी घर पहुंच भी पाएंगे या हमें रास्ते में एक कोई सर्विस बुलानी पड़ेगी या अपनी गाड़ी को टो करवाना पड़ेगा या धक्का मारना पड़ेगा पॉसिबली। क्योंकि हमें अभी इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी की वजह से कहीं भी चार्जिंग पोर्ट्स नहीं मिलते हैं, और अगर हमें चार्जिंग पोर्ट्स मिलते भी हैं तो वो कितने खाली होंगे और कितनी ज़्यादा जगह मिलेगी वहाँ पे या कितना कंपैटिबिलिटी होगी, वो सब भी बहुत बड़ा इशू है एक्चुअली। नेक्स्ट प्रॉब्लम इज जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है उनके लिए कोई एक यूनिवर्सल चार्जर पोर्ट नहीं है, जिस वजह से एक लैक ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन फेस करना पड़ता है हमें। बहुत सी ऐसी कंपनीज हैं जिनके चार्जिंग पोर्ट्स अलग होते हैं, तो अगर आप एक चार्जिंग पोर्ट पे, चार्जिंग स्टेशन पे गए हैं तो ऐसा नहीं है कि आपका जो ईवी है वो उससे चार्ज हो सकता है। तो आई थिंक कंपनीज को एक स्टैंडर्डाइज चार्जिंग पोर्ट रखना चाहिए या फिर एक अडेप्टर देना चाहिए ताकि आप इजीली अपनी गाड़ियों को चार्ज कर सकें, और ताकि आप आराम से किसी भी पोर्ट पे जाके कहीं भी अपनी गाड़ी को फास्ट चार्ज कर सकें, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि अगर आपने एक ईवी ली है और आप कहीं भी बाहर जाने का प्लान कर रहे हैं शहर से, तो ये आपके लिए बहुत बड़ा कंसर्न हो सकता है। इसी के साथ साथ टेम्परेचर इश्यूज जो कि इंडिया में हर किसी को फेस करने पड़ते हैं, वो ईवी गाड़ियों को भी फेस करने पड़ सकते हैं, क्योंकि इंडिया का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा वेरी होता है। और ईवी गाड़ियों के लिए जो आइडियल टेम्परेचर रेंज है वो 15 डिग्री से 40 डिग्री तक है, लेकिन 15 से ज़्यादा ठंड हो जाती है हिमाचल और जो नॉर्थ साइड एरिया है वहाँ पर, और वहीं पे 40 से ज़्यादा गर्मी हो जाती है सेंट्रल इंडिया और ज़्यादातर लोअर हाफ में। तो अगर आप राजस्थान या केरला में रहते हैं तो आपको ज़्यादा गर्मी की वजह से आइडियल रेंज नहीं मिल पाएगी, और अगर आप एक ज़्यादा ठंडी जगह पे रहते हैं तो वहाँ भी आपको एक आइडियल रेंज नहीं मिल पाएगी, विच इज़ अ मैटर ऑफ ह्यूज कंसर्न। क्योंकि अगर हमें पूरे इंडिया में ईवीज बेचनी है और एक अच्छा नेटवर्क बनाना है ईवीज का, तो हमें उस बैटरी की आइडियल टेम्परेचर रेंज थोड़ी सी बढ़ानी पड़ेगी, which will require more research and it will take some more time as well.
अगली प्रॉब्लम जो हम फेस करते हैं, आई थिंक दिस इज वन ऑफ द मेजर प्रॉब्लम्स, कि ईवी को लेके हमारे पास प्रॉपर अकेडमिक नॉलेज नहीं है और स्किल अवेयरनेस नहीं है। अगर आपकी ईवी रास्ते में कहीं खराब हो जाती है तो आप किसी लोकल मैकेनिक को नहीं बुला सकते, क्योंकि उसे नहीं पता होगा कि उसे वो व्हीकल कैसे फिक्स करना है। वेयरएज अगर आपका पेट्रोल या डीजल की गाड़ी खराब हो जाती है तो या तो वो आप खुद ही फिक्स कर देते हैं या कोई भी मैकेनिक इजीली उसको ठीक कर देता है। बट अगर आपका ईवी खराब हो जाता है तो आपको प्रॉपर कंपनी से असिस्टेंस बुलानी पड़ेगी, विच कैन कॉस्ट यू अ लॉट ऑफ टाइम एंड एफर्ट। डेफिनेटली। और इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो परफॉर्मेंस जो ईवी की होती है वो डेफिनेटली बहुत अच्छी होती है। जो इनिशियल पिकअप होता है वो बहुत अमेजिंग होता है, क्योंकि जो टॉर्क आपको मिलता है वो इनिशियल गेट गो से ही पूरा मिलता है, विच इज गुड। मगर जो टॉप स्पीड है ईवी की वो अभी तक इंटरनल कंबशन इंजन से बिल्कुल भी मैच नहीं कर सकती है। अगर आप एक ज्यादा लंबी जगह पे देखेंगे तो एक इंटरनल कंबशन इंजन ज्यादा बेटर टॉप स्पीड अचीव कर सकता है। और इसी के साथ अगर आप अपनी गाड़ी को ज्यादा टॉप स्पीड तक पुश करते हैं, अगर आप अपनी ईवी को ज्यादा टॉप स्पीड तक पुश करते हैं, तो उसकी जो रेंज है वो काफी कम हो जाएगी और फिर आपको वही रेंज एंजाइटी फील करनी पड़ेगी, जो कि एक काफी बड़ा चैलेंज है। अगला चैलेंज है कि अगर आप ईवी यूज करते हैं तो उससे हमारे नेशन में इलेक्ट्रिसिटी डिमांड बढ़ जाती है। आज भी हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं फॉसिल्स को बर्न करके। अगर हम रेन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी यूज करने लग जाए फॉर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन तो ये बहुत ज्यादा हेल्प करेगा ईवी के फ्यूचर को फ्लरिश करने में। लेकिन अब इस समय जब हम फॉसिल्स बर्न करते हैं तो ईवी यूज करना इज ऑफ नो पॉइंट। ऑल्सो अगर हम बात करें तो एक और जो बहुत मेजर चैलेंजेस हैं वो चैलेंज है वो है इन्वायरमेंटल कंसर्न। तो इन्वायरमेंटल कंसर्न वो भी एक ईवी में, जो कि आप ले ही इसलिए रहे हैं क्योंकि वो ज्यादा ग्रीन है और वो ज्यादा बेटर है इन्वायरमेंट के लिए। जी हाँ, ईवीज जो है वो मुंबई और दिल्ली जैसे शहर के लिए सिटीज के लिए तो बहुत ज्यादा बेटर है, क्योंकि वहाँ पे आपको एक बहुत ट्रैफिक फिल्ड इन्वायरमेंट मिलता है जहाँ पे बहुत ज्यादा पोल्यूशन है, तो डेफिनेटली वो आपके लिए ज्यादा अच्छी है। मगर वहीं पे अगर हम चार्जिंग पोर्ट्स की बात करें तो बहुत सारे ऐसे फास्ट चार्जर्स हैं जो कि डीजल जनरेटर्स पे चल रहे हैं। तो टेक्निकली आप अपना ज्यादा टाइम वहां पे स्पेंड करते हैं ताकि अपनी गाड़ी ईवी को आप चार्ज कर सकें, और एट द एंड ऑफ द डे वो ईवी चार्ज हो रही है डीजल से, जो कि स्मोक भी प्रोड्यूस कर रहा है। वो इन्वायरमेंट के लिए उतना ही बुरा भी है, और जो आपका इन्वायरमेंटली वोक होने की जो चीज है वो वहीं पे खत्म हो जाती है। जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की यूएसपी है वो रहती ही नहीं वहां पे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, स्पेयर पार्ट्स एंड सर्विसेज। अगर आपकी गाड़ी कहीं खराब हो जाती है या उसका कोई पार्ट खराब हो जाता है तो वो आप कहीं भी लोकल मैकेनिक या डीलर से परचेज नहीं कर सकते हैं। आजकल कंपनीज आपको बहुत ज्यादा हाई टेक फंक्शंस प्रोवाइड करती है, जैसे जीपीएस, टच स्क्रीन पैनल्स और डेलिकेट सेंसर्स। तो अगर वो खराब हो जाते हैं तो वो आपको सीधा कंपनी से खरीदने पड़ेंगे, विच कैन कॉस्ट यू अ लॉट ऑफ मनी। इसी के साथ अगर आप एक ईवी को सर्विस के लिए लेके जाते हैं तो आई थिंक उसका भी कॉस्ट आपको बहुत ज्यादा पड़ेगा एज कम्पेयर टू अ नॉर्मल डीजल और पेट्रोल व्हीकल। और सर्विस कॉस्ट एट द एंड ऑफ द डे मैटर करता है, क्योंकि आप ये देखना चाहेंगे कि आप लॉन्ग टर्म जब अपनी गाड़ी को ओन करेंगे तो कितना खर्चा आएगा। आप प्रोबेबली पेट्रोल और डीजल पे पैसा बचा रहे हैं, मगर अगर आप उससे ज्यादा सर्विस पे और उसकी बैटरी रिप्लेसमेंट पे खर्च कर रहे हैं तो क्या ईवी एक्चुअली कॉस्ट इफेक्टिव भी पड़ी आपको? वेल, नॉट रियली। इसीलिए इंडिया में अभी काफी ज्यादा चैलेंजेस हैं ईवी ओन करने के। ऑल्दो आई एम श्योर कि ये चैलेंजेस हमेशा नहीं रहेंगे, वो सिर्फ अभी के ही हैं, और थोड़ा टाइम हमें इंतजार करना चाहिए फॉर बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर, चीपर व्हीकल्स एंड प्रोबेबली चीपर सर्विस एंड मेंटेनेंस। जब ये ईवी ज्यादा वाइडली अडॉप्ट हो जाएंगी तो ये सारे ही कॉस्ट कम हो जाएंगे। एंड वी आर इन नो वे सजेस्टिंग कि आपको ईवी नहीं लेनी चाहिए या जो ईवी आपके पास है वो बेकार है। ईवीज एक्चुअली आर वेरी गुड फॉर you and they're very good for the environment as well. But we have to wait a while and wait for the infrastructure to be better to support this whole concept of EVs and electric vehicles. इसीलिए हमें लगता है कि आपको थोड़ा टाइम इंतजार करना चाहिए। अगर आपको EV से रिलेटेड कोई और प्रॉब्लम्स या कोई ऐसी चीजें पता है जो हमने इस वीडियो में नहीं मेंशन करी हैं, सो डू मेंशन इन द कमेंट सेक्शन बिलो। लीव अ लाइक ऑन दिस वीडियो अगर आपको इससे कुछ सीखने को मिला हो। शेयर इट अमंगस्ट योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।